ये महीना भी वैसे वलियों का चल रहा है, रबीउ सानी का। तो मुझे एक वहाँ यहाँ पे बात याद आ गई, हमारे लिए बड़ी सबक आमोज़ है। एक शख्स हमारे जैसा ही था, उसने सोचा कि किसी वली के पास चलते हैं और बोलें कि कुछ नसीहत हमें फरमा दें। तो वो शख्स ना पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह के पास गया। अर्ज़ करता है, हुजूर मैं बड़ी दूर से आया हूँ आपसे मुलाकात करने के लिए, तो आप कुछ नसीहत फरमा दें जो ज़िंदगी में मुझे काम आए। अल्लाह वाले जो होते हैं उनकी नसीहत भी इसी तरह की होती है, समझाने का अंदाज़ भी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया कि अगर बेटा बात याद रखना, अगर खुदा को अपने से बेहतर ना समझो तो कम से कम अपने जैसा ज़रूर समझ लेना। तो वो शख्स बड़ा हैरान हुआ कि मैंने सुना अल्लाह के बड़े वली हैं, ये किस तरह की बात कह दी। वो ना शख्स वापस आने लगा तो पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह ने आवाज़ दी, कहा कि बेटा बड़ी दूर से आया है, रात को रुक जा, सुबह को चले जाना। कहा कि ठीक है। अब ये शख्स रात को वहाँ आराम करने लगा। जब सुबह हुई तो पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद ट्रे में नाश्ता लिया, इसके सामने रख दिया लाकर, ख़ुद आप बाहर चले गए। अब इस शख्स ने जैसे ही पहला लुक़मा उठाया ना, तो दरवाज़े पे दस्तक हुई। कहा कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, खुदा के नाम पे कुछ दो। अब इसके आगे अल्लाह की बड़ी नेमतें पड़ी हुई थी, पराठे भी थे, सूखी रोटी थी और दाल भी थी रात की पड़ी हुई, भुना हुआ गोश्त भी था। अब इसने अल्लाह के नाम पे ना वो सूखी रोटी उठाकर अल्लाह के नाम पे दे दी, पराठा खुद खा गया। दाल जो थी वो उठाकर अल्लाह के रास्ते में दे दी और गोश्त जो बना हुआ था वो खुद खा गया। और जब नाश्ता करके फ़ारग हुआ, कहता है चलो वापस जा रहे हैं, आखिरी दफ़ा पीर साहब से मिल लेते हैं। हज़रत पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह के पास गया, सलाम अर्ज़ की और आपने हाथ पकड़ कर कहा कि बेटा फ़कीर की नसीहत याद रखना, अगर खुदा को अपने से बेहतर ना समझो तो कम से कम अपने जैसा ज़रूर समझ लेना। तो अब ये बंदा फूट पड़ा, जलाल में आ गया। कहा कि ये क्या बात करते हो, भला ऐसा भी कोई मुसलमान है जो खुदा को अपने से बेहतर ना समझता हो? आप कहना क्या चाहते हैं? तो पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह जलाल में आए। आपने फरमाया कि सुन बदबख्त, अगर तूने खुदा को अपने से बेहतर समझा होता तो सूखी रोटी तो खुद खाता और पराठे अल्लाह के नाम पे दे देता, और अगर तूने खुदा को अपने जैसा समझा होता तो वो दाल तो खुद खाता और जो गोश्त बुना हुआ था वो अल्लाह के रास्ते में उठा कर दे देता। अरे बदबख्त, तूने खुदा को अपने से बेहतर क्या समझना था, तूने तो अपने जैसा भी नहीं समझा। और यही हाल हमारा नहीं है? जब भी बारी आती है अल्लाह के रास्ते में कुछ देने की, हम वो चीज़ देखेंगे जो बिल्कुल इस्तेमाल के लायक ही नहीं। अगर कोई हमसे साइल सवाल करता है तो हम अपने बटुए में देखते हैं जो सबसे पुराना फटा हुआ नोट है, जो हमसे कहीं भी नहीं चला, वो हम उठा कर अल्लाह के रास्ते में दे देते हैं। इसलिए पैगाम यही है कि जब आप अल्लाह के रास्ते में कोई चीज़ दें तो अपनी महबूब चीज़ दें, ताकि वो रब करीम को पसंद आए, उसकी रज़ा हासिल हो।